मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। लक्ष्य संधान के इस मंच पर आप सभी सुधी दर्शकों का हृदय तल से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को प्रणाम ज्ञापित करता हूं। मित्रों, आज की बड़ी मीडिया, ऐसा मीडिया जगत जहां पर उन तमाम चीजों को नहीं दिखाया जाता जिनकी उपयोगिता इस समाज के लिए आज बनी हुई है, जिनको देख करके, जिससे सीख करके समाज का बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित हो सकता है। ऐसे तमाम मुद्दों को आज की बड़ी मीडिया जगत से दूर रखा जा रहा है। मात्र एजेंडा सेटिंग जो भी है उसके हिसाब से वो अपना कार्यक्रम चलाते हैं। मैं आज अपने इस लक्ष्य संधान के मंच के माध्यम से आप सभी को एक ऐसी प्रतिभा से रूबरू कराऊंगा जिसने गांव की, छोटे से गांव की से निकल करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के एक बालक ने मुंबई जैसे बड़े शहर में, जो फिल्म सिटी, इस दुनिया में फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां बॉलीवुड में अपने सफलता के झंडे गाड़े हैं। उनको शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी से ऐसी प्रतिभा मासूम सदरपुरी के नाम से जो हमारे बीच में विद्यमान है, मैं आप सभी को उनसे रूबरू कराता हूं। तो आइए मिलते हैं भाई मासूम सदरपुरी जी से। आपका हमारे इस लक्ष्य संधान के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है भाई मासूम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनुज जी, और लक्ष्य संधान के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, प्यार भरा आदाब। बकौल लेखक, गीतकार, साहित्यकार भाई मासूम जी ने अभी बताया कि इन्होंने सना, नुसरत जहां, लालीवुड, अधर, इश्क दी गलियां जैसी अनेकों फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। मोहम्मद अली खान, गौरी जैसी शॉर्ट मूवी के लिए गीत लिखे हैं। बस थोड़ा सा एक टीवी सीरियल है उसके लिए गीत लिखे हैं। एल्बम भी खिराजे अजीज है, अजमेरी पीर 1, अजमेरी पीर 2, दिलवा हमार, देखते देखते, रहनुमा इत्यादि एल्बमों के लिए भी गीत लिखे हैं, जो कुछ रिलीज हैं, कुछ रिलीजिंग के लिए लगे हुए हैं। और इसके अलावा लेखन में भी उपन्यास, काव्य संग्रह आदि पर भी इनका काम चल रहा है। काव्य, छोटी छोटी बाल कथाओं को भी इन्होंने लिखा है जिनको प्रकाशित होना है और बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष होंगी। मैं ऐसी विभिन्न प्रतिभाओं के धनी भाई मासूम जी से कुछ सवालात करूंगा और उन सवालात के दौरान उनसे उनका पक्ष जानूंगा। तो क्या आप तैयार हैं भाई साहब? जी बिल्कुल। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसा आपने अभी बताया कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जो अभाव भरी ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, जहां साहित्य का, संगीत का, गीत का, किसी भी प्रकार का कोई परिवेश नहीं था। उसके बाद भी आप एक लेखक, साहित्यकार, गीतकार के रूप में संघर्ष कर रहे हैं और बहुत हद तक आपने ऊंचाइयां छुई भी हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? क्या कोई आपका आदर्श था? क्या आप किसी से प्रेरित थे, अथवा आपका केवल जुनून था कि आपको एक साहित्यकार और गीतकार के रूप में स्थापित होना है? जी, बात अगर हम ये देखते हैं कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं आपको बता दूं अनुज जी कि मैं मूलतः साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी रहा हूँ और साहित्य मेरा एक उप विषय की तरह रहा है। इसमें प्रेरणा हमारे मरहूम वालिद साहब की है, क्योंकि साहित्य से उनकी रुचि थी और हम लोगों को बचपन से जब वो कोई चीज समझाना होता था, बताना होता था, तो कविताओं, दोहों, शायरी के माध्यम से हम लोगों को समझाया करते थे। उसी दौरान हमें इस विधा से लगाव हुआ और कुछ शौक जगा। लेकिन जो आपने कहा कि अभावों की बात थी, तो अभाव तो निश्चित ही उस समय बहुत थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये इन विधाओं से हम जुड़ रहे थे या इनसे लगाव हमारा हो रहा था, उस समय तक तो हमारे यहाँ इस पूरे कस्बे में एक अखबार तक भी नहीं आता था, मैगजीन्स की तो बात छोड़िए। तो वहां से कुछ हमारा लगाव शुरू हुआ साहित्य की तरफ, कविताओं की तरफ, जब वो दृष्टांत हमारे वालिद साहब देते थे। फिर मुझे याद है कि मैं संभवतः कक्षा 4 का विद्यार्थी था, तो हमारे वालिद साहब ने हमको एक छोटा सा फिलिप्स का रेडियो सेट गिफ्ट किया था। तो उस समय एफएम नहीं हुआ करता था, उस समय लखनऊ चैनल था, विविध भारती था। तो वो गिफ्ट किया, तो शायद उनका यही मिशन रहा होगा कि मैं देश दुनिया से जुड़ूं। निश्चित। तो लेकिन मेरे लिए तो उस समय, उस अवस्था में देश दुनिया तो बहुत महत्वपूर्ण थी नहीं जी। तो मेरे लिए तो बस गीत संगीत जी महत्वपूर्ण बन गया। स्वाभाविक है जी। तो और उस समय ये भी होता था कि दिन भर तो प्रोग्राम, गाने एफएम की तरह आते नहीं थे, टाइम टू टाइम आते थे। तो पढ़ाई के बाद मैं अक्सर उस पॉकेट सेट से, विविध भारती से
लखनऊ चैनल से, ये सब मैं गीत भी सुना करता था। तो चूंकि बताया ना कि जो पिताजी हमारे दृष्टांत देते थे, तो रुचि तो मेरी हो ही गई थी। और जब मैं गीत सुनता तो वो शायरी जो गीतों में होती, जो उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते, उसकी तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। तो गाने में मुख्य चीज मेरे लिए फिर हो गई शायरी। मैं सुनता तो मैं समझने की कोशिश करता कि शायरी क्या है, कैसे है। शायद यहीं से धीरे धीरे मैं प्रेरित हुआ। फिर जब मैं बढ़ता गया तो कुछ किताबों के संपर्क में गया, कुछ पुस्तकें कुछ पढ़ी, कुछ जाना, कुछ और लोगों से मिले। तो धीरे धीरे शायद इसी तरह ये विधा हमारे अंदर अंकुरित होती है। अच्छा, जैसा कि आपने भी बताया कि आपने बॉलीवुड में कई फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, एल्बम लिखे हैं जी, और शॉर्ट मूवीज के लिए लिखे हैं, जी। टेलीविजन के सीरियल्स के लिए लिखे हैं। बिल्कुल। तो ये बॉलीवुड में गीत लिखने के अलावा भी आपका साहित्य साधना में कोई लगाव है कि अथवा गीतकार के रूप में ही अपने आप को पाते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गीतकारी तो हमारी महज अभी उसकी यात्रा जो है 4 से 5 वर्ष की है। जी जी। और जो साहित्य का लेखन है ये मेरा विद्यार्थी जीवन से है। जी। मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद पहली रचना, मैंने जूनियर में था, मैं 7 या 8 में, तो मैंने एक शेर कहा था कि वो सुना देता हूँ आपको। जी जी, शायद ये मेरे बिल्कुल, जीवन का पहला शेर। बिल्कुल बिल्कुल। कि दोस्तों की गली में था खतरा जी। और दुश्मनों की गली थी बेखतर, और खा गए हम धोखा उन्हीं से जिनसे हम थे बेखबर। जी, बहुत खूब। ये शायद कक्षा 7 में पढ़ता था, तब की रचना है। तो लेखन की शुरुआत तो मेरी विद्यार्थी जीवन से हो गई थी। और मूलतः शायरी के साथ में मैंने गद्य लिखना शुरू किया था। जी। मुझे याद है कि मेरा एक लघु उपन्यास जो हाई स्कूल का विद्यार्थी था, उसमें मैंने लिखा था मुरझाए फूल। जी। हालांकि वो खो गया है मुझसे कहीं, लेकिन उसकी कथा वस्तु हमारे मस्तिष्क में है। भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि उसको पुनः लाऊं। जी जी। तो शुरुआत तो विद्यार्थी जीवन से हो गई थी। तो मूलतः गीतकार मैं नहीं था। गीतकार तो हमारे नौशाद अली राहत भाई हैं, संगीतकार हैं, बहुत ही टैलेंटेड संगीतकार हैं। आप उनको फेसबुक पे या हमारे साथ में देखे होंगे, बहुत ही प्रतिभावान हैं। तो नौशाद भाई जो हैं हमारे इस फील्ड में मेंटोर हैं। जी। तो कुछ 4-5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई नौशाद भाई से। तो मेरी कुछ शायरी या मेरी कुछ चीजें उनको अच्छी लगी, पसंद आई। उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया लेखन का, तो मैंने लिखना शुरू किया और लिखता गया। तो बहुत सारा काम किया अब तक जो है ईश्वर की दया से। नौशाद भाई के साथ भी किया, सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ किया है काम। मेरी अच्छी ट्यूनिंग बनती है उनके साथ। इसके अलावा अन्य भी संगीतकार, उनके साथ भी काम किया है और निरंतर कर रहा हूँ। तो गीतकारी का सफर जो है वो चंद दिन का कह सकते हैं, 4-5 वर्ष का। और बाकी जो साहित्य है उसमें मैंने उपन्यास लेखन में भी हूँ और अभी मैं पूरे तो कर क्या रहा हूँ। वर्तमान में कोई आप उपन्यास या काव्य संग्रह ऐसा लिख रहे हैं कुछ क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं 2 उपन्यास पूरे कर रहा हूँ, लगभग पूरे होने की कगार पे है। एक सांची प्रीत संवरिया की जी। और दूसरा नावल है महाकुठी धरती। जी। और एक मेरा गजल संग्रह है तिजारत दर्द की, जी। जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित जो है प्रेस में प्रकाशाधीन है। उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन के बाद आपके समक्ष हो, उसकी हमारी प्रतियां होगी। शुभकामनाएं हैं आपको। और इस तरह हमने बाल गीत बच्चों के लिए भी लिखा है, बाल साहित्य भी मैंने काम किया है। अवकाश पुस्तक वो भी पूर्ण है, वो भी प्रकाशाधीन है। इसके अलावा मैंने एक श्री कृष्ण बीथिका नाम से मैंने जी। एक पुस्तक मैं इस समय लिख रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ उसकी। जी जी। ये श्री कृष्ण जी के विषय वस्तु पे है और अवधि में मैं पदों अच्छा, रचना तो इसको कर क्या रहा आप हमारे दर्शकों को उसकी 4 पंक्तियां सुनाएंगे? हूँ। जी बिल्कुल सुनाएंगे श्री कृष्ण गीतिका से जी। कि रे निर्मोही कान्हा मृगभान सुता बिसराए गयो और हो छलिया सुध नहीं लीनो और मथुरा जपते धाए गयो और बिन नैनम्ब भई अखियां हृदय सोत सुखाए गयो और हमपच रसराची तोरी प्रीत ओ छबिमा काना और पठाए उद्धव हास कियो ठाड़े प्राण जराए गयो और कौनो प्रीत संदेशो नहीं आयो मथुरा ते अबले, कौनो प्रीत संदेशो नहीं आयो मथुरा ते अबले और मासूम बड़ो हौ रसिया का कौनो सौतन पाई गयो। शोभनम शोभनम। तो अवधि में मेरा एक प्रयास है कि मैं इसको पूर्ण करूं और इस समय पूर्ण करने लगा। अच्छा, बॉलीवुड से जुड़ने और वहाँ एक गीतकार के रूप में स्थापित होने का विचार कहाँ से आया? कैसे अपने आप को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया आपने? और इस समय आप अपने आप को वहां कहाँ पाते हैं?
ये पहला सवाल ये है कि मैं कैसे वहां पे पहुंचा या क्या। तो मैंने बताया कि नौशाद भाई से मेरी मुलाकात हुई। जी मेरा कोई विचार नहीं था एक्चुअली जी कि मैं बॉलीवुड के लिए काम करूं। जी जो है साहित्य साधना जरूर कर रहा था, जी लेकिन गीतकार के रूप में मेरा कोई न प्रयास था, न ही कोई मेरा मिशन था। ये एक तो जुनून रहा होगा। नहीं, शायरी तो मैं शायरी- करता था, जी। शायरी करता हूँ और गजल लिखता हूँ, लेकिन गीतकारी की तरफ मेरा कोई रुझान नहीं था। या यूं कह सकते हैं कि इस स्तर पे या जिस स्तर पे मैं, उस स्तर पे थोड़ा सोचना कठिन भी था। जी एक बॉलीवुड में पहुंच के काम करना जी जी एक दिवा स्वप्न जैसा नहीं कह सकते जी, हैं जी, आप, हमारे निश्चित, जैसे निश्चित, एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के जी। आदमी के लिए। लेकिन नौशाद भाई से मुलाकात हुई, शायद नियति को ये मंजूर था। उनकी तरफ से प्रस्ताव आया इश्क दी गलियां फिल्म के एक टाइटल सॉन्ग के लिए सबसे पहले। तो मैंने वो लिखा, उनको पसंद आया, बहुलों पसंद आया। उसके बाद फिर कई फिल्मों के लिए, कई एल्बम्स के लिए नौशाद भाई की तरफ से भी काम मिला। दूसरी जो पार्टीज थी उनकी तरफ से काम मिला। तो मैं इस तरह लेखन करता चला गया। और रही बात वहां पाने की, तो अभी तो मैं स्ट्रगल, अभी तो मैं अरे संघर्ष में कल हूं। आप सफल जो है, होंगे, सफल व्यक्तित्व होंगे आप वहाँ। तो अभी तो कोई स्थान नहीं है। बस ये है कि मैं संघर्ष में हूँ और कोशिश यही रहती है कि जो बेहतर मैं दे रहा हूँ इससे बेहतर और दूं। और अब जरूर ये जिज्ञासा हो गई है मन में इतना काम करने के बाद कि कुछ ऐसा बेहतर मैं दे जाऊं समाज को जो उन्हें कुछ लाभ पहुंचाए। आपने या जैसे उसके बारे दर्जनों मूवियों के लिए गीत लिखे हैं, में। जी तो आपके लिखे गीत किन किन प्रमुख गायकों ने गाए हैं जिनको दुनिया जानती है? हाँ, बिल्कुल। इस मामले में मैं खुशनसीब हूँ कि बहुत जल्दी ही बहुत ही दिग्गज सिंगर्स ने हमारे बोलों को आवाज दी है, जिसमें आपके मोहम्मद अजीज साहब, मरहूम मोहम्मद अजीज साहब, जी उन्होंने भी हमारे लिखे गीतों को आवाज दी है। उदित नारायण जी ने आवाज दी है, साधना सरगम जी ने आवाज दी है, शान दादा ने आवाज दी है, जावेद अली भाई ने भी गाना गाया है, और पामेला जैन जी ने कई गाने गाए हैं, खुशबू जैन जी ने भी कई गाने गाए हैं। तो ये कुछ नामचीन है। इसके अलावा भी नौशाद अली राहत, वो भी संगीतकार होने के साथ, आपको शायद उनके गाने सुने होंगे आपने। जी 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 बहुत अच्छे गायक हैं वो। उन्होंने भी कई मतलब बड़े अच्छे गानों को आवाज दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने आवाज दी है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं अच्छे अच्छे सिंगर्स के लिए। मैं सोचता हूँ कि वो बात फिर वो काम हो जाने के बाद ही ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। जी तो बॉलीवुड में इस स्तर पे पहुंचने के बाद, जी जैसा कि आपने बताया कि आपके मेंटोर भाई नौशाद भाई थे, बिल्कुल। इनके अलावा कोई गॉडफादर है आपका वहाँ पे, कि आपकी प्रतिभा और आपका जुनून ही आपको वहाँ तक पहुँचाता है? जी, गॉडफादर की बात है तो गॉडफादर बताऊं, मैं तो मुंबई पहली बार ही गया था जब इस काम के सिलसिले में, उसके पहले कभी गया ही नहीं था। तो गॉडफादर तो कोई नहीं रहा, लेकिन हमारे शुभचिंतक जरूर हैं। जी नौशाद भाई तो हमारे मेंटार हैं ही हैं। हमारे दादा जो है सैमुअल जॉन पॉल जी, वो हमारे अभिभावक की तरह हैं, और बहुत सहयोग उनसे मिलता रहा है, मिल रहा है। और इसके अलावा और भी हैं हमारे भाई की तरह हैं, सिद्धार्थ रंजन है, छोटे भाई हैं, अभिषेक गिरी हैं, और मनोज सरगम हैं, और आपके अखिलेश जी हैं। तो बहुत सारे है जो बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, तो अभिभावक जरूर हमारे वहाँ पे बहुत इससे अच्छी सहयोग बात मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा, आधा दर्जन से अधिक ख्यातिलब्ध गीत गायकों के द्वारा इनके बोलों को आवाज दी जा चुकी है। दर्जनों मूवियों के लिए, शार्ट मूवी और टेलीविजन सीरियल आदि के लिए आप गीत लिख चुके हैं। आप उपन्यास भी लिख रहे हैं, आप बाल कथा संग्रह भी लिख रहे हैं, आप खंड काव्य और काव्य संग्रह भी लिख रहे हैं। ऐसी प्रतिभा, इनके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं इनको देता हूं, अग्रिम बधाइयां देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही मैं आपसे, एक तो इस समय हमारा समूचा विश्व पटल जो है एक महामारी से जूझ रहा है, उसके उसी अंतराल में हमारा एक बहुत ही पाक महीना, रमजान का महीना इस समय भी चल रहा है। रमजान का जो पाक महीना चल रहा है, इस अवसर पर और इस महामारी को देखते हुए जी। क्या आप कोई मिला जुला ऐसा संदेश हमारे देश और दुनिया को देंगे जो शांतिपूर्ण माहौल भी बनाए रहे और लोगों के लिए लाभकारी भी हो, तमाम राजनीतिक जो कुटिलताएं व्याप्त हैं इनसे मुक्त होकर के इंसान की तरह रहे? जी, बिल्कुल सही बात बताई है कि हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जी इस समय इस महामारी के चंगुल में है, और निश्चित ही पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही कठिन परीक्षा की घड़ी है।
महीनों से पूरा विश्व जो है इसका दंश झेल रहा है, और अभी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि ये कब तक जी समस्या हमारे समक्ष रहेगी। सब कुछ अनिश्चित है। जी जी, ऐसी स्थिति में तो जितने भी जिम्मेदार नागरिक हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हर तरह के वाद प्रतिवाद और पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके और इस लड़ाई में संघर्ष करना है। वरुण जी, मैंने एक शेर कहा था कि सबके लिए है, संदेश है मेरी तरफ से, कि बेईमान भी सुन साहिब ईमान हो जाए, और गीता पुराण पढ़ ले गर इंसान हो जाए, और झगड़ा न गर करे कोई मजहब के नाम पर, झगड़ा न गर करे कोई मजहब के नाम पर, फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हो जाए। और आखिर में यही कहूंगा कि आप सभी लोग हिम्मत से लड़िए, लगे रहिए। और मेरा एक और शेर था, बस वो भी एक संदेश है मेरा, कि गुजरने को गुजर ही जाएंगे लम्हात फुरकत के, बहारें कल भी आई थी, बहारें कल भी आएंगी, बहारें कल भी आएंगी। तो तमाम जानकारियों के साथ, तमाम इनके अनुभवों के साथ आज का ये जो एपिसोड था वो पूरा हो रहा है। हम सभी दर्शकों से अपेक्षा करेंगे कि हमारे मासूम भाई के लिए आप सभी अपनी अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें, ताकि भविष्य में आपके मासूम दुनिया के मासूम हो सकें। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ लक्ष्य संधान भी आपको ढेरों शुभकामनाएं संप्रेषित करता है। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।